स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 से। सबसे पहला है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और नॉट। इफ यस देन फाइंड द कॉमन रेशियो। तो हमने देखा था कि किस तरह से कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है? बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करना है। 1/3, 1/3 और यहाँ भी 1/3। तो ये इक्वल रेशियो आ रहा है और यही कहलाता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे क्या हो गया? यस। और वो कॉमन रेशियो क्या निकल के आया? 1/3। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। -1 2 4 8। तो 2 अपॉन में -1, 4 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 4। तो यहाँ पे 2 आएगा माइनस का, यहाँ पे पॉजिटिव का और यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई साइन मिस्टेक है, -8 या यहाँ पे -4 होना चाहिए। चलो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है। तो सिंस देयर इज नो कॉमन रेशियो, एक कॉमन रेशियो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए देयरफॉर इट्स नॉट अ जीपी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है। फर्स्ट टर्म के साथ सेकेंड टर्म के सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ मैंने क्या किया? रेशियो देखा, फिर उसके बाद वाले का पहले वाले के साथ। तो बाद वाले तो मिल रहे लेकिन इसका इक्वल नहीं आया। मे भी क्वेश्चन में कोई माइनस साइन वगैरह छूटा है तो भी देख लेना, वैसे आंसर इसका नो ही होगा। इसका आंसर यस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 बिल्कुल जा रहा है। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए 1/2 डिवाइडेड बाई 2, 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/32 होल डिवाइडेड बाई 1/8। 2 से 4 टाइम में 2 2 जा 4, 1/4, 1/4 और 8 1 जा 8 4 जा 32, 1/4। तो हाँ, यहाँ पे एक कॉमन रेशियो निकल रही है, तो यस इट इज एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 12 है, -6 0 और ये। तो -6 बाई -12 सबसे पहला, और फिर उसके बाद 0/-6 हो गया, फिर 6/0 हो गया। तो ये एक दूसरे के इक्वल है क्या? ये रेशियो नहीं है। ठीक है, तो सिंस देयर इज नो कॉमन रेशियो, देयर इज नो कॉमन रेशियो, तो देयरफॉर इट्स नॉट अ जीपी। ठीक है, तो ये जीपी नहीं है। हाँ, बल्कि अगर ये देखें ना, एक और चीज अगर देखें, देखो यहाँ इन दोनों का माइनस डिफरेंस कितना है? माइनस वो +6 का। यहाँ पे भी डिफरेंट 6 का, यहाँ पे भी 6 का। ये क्या है? इट्स एन एपी। एपी कह सकते हो आप इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? बिकॉज देयर इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला? हमें जीपी में एक एपी मिल गया। कह रहा है कि राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द जीपी। हमको पता है कि पहला टर्म ए होता है, फिर ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर और फिर ए आर क्यूब होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, और ए आर की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो 2 इंटू आर इक्वल टू 6, यानी आर की वैल्यू 3 हो गई। अब आर की वैल्यू 3 हो गई और पहला ये टर्म है, तो ए आर स्क्वायर करना होगा। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 18 आ जाएगा। फिर आपको फोर्थ टर्म निकालना है, 3 टर्म और निकालना है ना, नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी टोटल 5 होने चाहिए। 2 तो यही हो गया, 3 और, तो कितना आएगा? 2 इंटू 3 का क्यूब, 27 टू जा 54। ए आर पावर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 का पावर 4। 81 टू जा कितना हो जाएगा? 162। यही होगा ना? 3 4 जा 12 का 2, 3 5 जा 15, 1 16। तो ये हो गए आगे के 3 टर्म्स। फिर इसके बाद ऐसा ही कुछ दिया है क्या?
तो चलो a की वैल्यू कितनी है, सबसे पहला होता है a 1/16, फिर a इंटू आर की वैल्यू दी हुई है -1/8। a का वैल्यू कितना है 1/16 इंटू आर इक्वल टू -1/8, तो r की वैल्यू -1/8 इंटू 16 अपॉन में 1, 8 2 जा कितना आ रहा है, r की वैल्यू -2 आ रही है। अब r की वैल्यू अगर -2 आ रही है तो इसके बाद का टर्म निकालना है, a हो गया ar, तो हमको और क्या निकालना है, ar स्क्वायर, ar क्यूब और ar पावर 4 निकालना है। ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है जो कि फिक्स रहने वाली है 1/16 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर 1/16 इंटू -2 का क्यूब, 1/16 इंटू -2 का पावर 4, क्या कुछ आएगा 1/16 इंटू 4 हो जाएगा पॉजिटिव का, 1/16 इंटू -8 निगेटिव का, 1/16 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 पॉजिटिव का, क्या कुछ आ जाएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा आपका 1 अपॉन में -2, ये 2 के टाइम्स में जाएगा, ये नेगेटिव साइन इसका, 4 1 जा 4 4 जा कितना आ जाएगा 1/4, क्या कुछ आगे के टर्म्स निकले 1/4, 1 अपॉन में 2 माइनस का और 1, ये सब निकले आगे के टर्म्स। नेक्स्ट एसओ वाले में देखो a की वैल्यू कितनी है 0.3 और ar की वैल्यू है कितनी 0.06, a की वैल्यू 0.3 इंटू आर की वैल्यू इक्वल टू 0.06, r इक्वल टू 0.06 अपॉन में कितना हो जाएगा 0.3। ठीक है, डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, नीचे ऊपर इक्वल करना होगा, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2 3 या 6 और 6 2 या 12 हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर पे पावर 4, यही तीन वैल्यूज आगे की फर्दर हमको निकालनी है। 0.3 इंटू 0.2 का स्क्वायर, 0.3 इंटू 0.2 का क्यूब, 0.3 इंटू 0.2 का पावर 4, कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, लेकिन 0 पॉइंट कितने डेसिमल आ जाएंगे, 3 डेसिमल, 0 1 2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 डेसिमल 4 डेसिमल, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, 0.0024, वैसे ही ये कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 2 जा 4 16 16 3 जा 48, और डेसिमल कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ के 1 यहाँ का 4, 1 2 3 4, नहीं 4 यहाँ का 1 यहाँ का 5 हो जाएगा, तो 0.0048 ये आ रहा होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी, सिक्स्थ टर्म निकालना है। ए की वैल्यू 2 है और a इंटू आर इक्वल टू 10 है, तो 2 इंटू आर इक्वल टू 10, यानी r इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। क्या निकालना है, सिक्स्थ टर्म, तो t6 टर्म इक्वल टू ए आर 5 होगा, एक कम होगा n-1, यानी 2 इंटू 5 का पावर 5। अब 5 का पावर 5 यानी 31 25 हो जाएगा, 2 इंटू 3 1 2 5, और इसका जस्ट डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6, 1 का 2 2 2 4, और नहीं 25 दो ना 50 हो जाएगा ये सीधे, है ना लास्ट में। ये हो गया 6250, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 11th टर्म ऑफ द एपी, सॉरी जीपी, ए की वैल्यू 4 और ए इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, तो 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12, आर की वैल्यू 12 अपॉन में 4 इक्वल टू 3, कौन सा टर्म 11th, तो T11 इक्वल टू ए आर का पावर कितना 10, ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू आर 10, 3 का पावर 10, क्या 3 का पावर 10 करने पे आएगा आपका 5904,
9 और इसको 4 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 236196। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 243 को 243 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी आ जाएगा, है ना। पावर 5 होता है 3 का पावर 5। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जीपी वेयर nth टर्म इज गिवन एज, इस तरह से। तो nth टर्म इज गिवन लाइक दिस। nth टर्म दिया हुआ है, हमें पता नहीं कौन सा टर्म है, लेकिन ये 4 इंटू 3 पे पावर n-1। देखो जो मिटा दिया ना, कंफ्यूज नहीं होना, यही सेम ही चीज लिखता मैं। ठीक, n की जगह पे अगर 1 पुट कर दें तो 4 इंटू 3 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। 1 माइनस 1 जीरो, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म अगर हमको निकालना हो तो 4 इंटू 3 का 1 12 हो गया। फिर थर्ड टर्म निकालना है तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 4 जा 36। फिर अगर हमको इसके बाद कितना 5 टर्म्स, फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 इंटू 3 का क्यूब, 3 3 या 9 3 या 27, चौवन दूना 108। और फिर यहाँ पे मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है तो 4 इंटू 3 का पावर 4, यानी 3 3 या 9 9 जा 81, 81 इंटू 4 4 1 जा 4 4 8 जा 32। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलो फिर देखते हैं सेकंड वाला। इसके बाद अगर इस तरह से दिया हो तो इस क्वेश्चन में भी ए एन इज इक्वल टू 5n-1 अपॉन में 2n+1 है। तो अगर 1 पुट करते हैं तो 5 में 1-1 हो जाएगा और 2 में 1+1 हो जाएगा। और ये देखो कितना आ रहा है, 5 का पावर 0 अपॉन में 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन में 4 आ गया। इसी तरह से अब सेकंड वाला अगर करें तो डायरेक्टली दिखता है, देखो कितना हो जाएगा, 2-1 यानी 5 का पावर 1 हो जाएगा अपॉन में n+1 यानी कि 2+1, तो यानी कि 5 अपॉन में 2 का क्यूब, यानी 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे थर्ड टर्म निकालना हो, कितने टर्म निकालने हैं हमें यहाँ पे हमें टर्म निकालने थे फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके कोई नहीं, थर्ड के लिए करेंगे 5, 1-1 हो गया और फिर 2-1, अब 3-1 यानी 2 आएगा और यहाँ पे 2 का 3+1 हो जाएगा। बस इंक्रीज करते चले जाओ एक एक ऊपर नीचे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 25 अपॉन में कितना आ गया 16। चलो वैसे ही यहाँ पे देखते हैं हम लोग फोर्थ टर्म के लिए। तो 5 पे 2 था तो 5 पे अब 3 हो जाएगा और 2 पे कितना था 3+1 था तो अब 4+1 हो जाएगा। 5 क्यूब आएगा 125 और 2 का पावर 5 कितना आ जाएगा 32, 125 अपॉन में कितना लिखेंगे 32। वैसे ही फिफ्थ टर्म की अगर हम बात करें तो 5 का पावर 4 हो जाएगा अपॉन में 2 का पावर 5+1 लिखेंगे, तो ये होगा आपका अब 625, है ना। 625 अपॉन में 2 का पावर 6, तो 32 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है 64, तो यानी 625 अपॉन में कितना आ जाएगा 64। ये हो गया आपका आंसर, 5 टर्म्स लिख दिए हमने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। nth टर्म लिखना है whose first two terms are given as follows, also find the term stated beside each gp। सबसे पहली बात तो nth टर्म फाइंड आउट करिए। तो nth टर्म और साथ ही साथ देखो यहाँ पे इसके बाद बताया हुआ है 6, तो 6 निकालना है हमें। a की वैल्यू है 12, ए आर की वैल्यू है माइनस का 36, तो यानी 12 इंटू आर इज इक्वल टू -36, आर इज इक्वल टू -36 अपॉन में 12 यानी कि -3। nth टर्म निकालना है तो अगर nth टर्म निकालना है तो ए आर n-1 यानी कि a की वैल्यू 12 इंटू आर कितना है -3 और इसका पावर n-1, यही रह जाएगा आपका बस। उसके बाद सिक्स टर्म निकालना है अगर आपको, तो सिक्स के लिए ए आर 5 होगा। ए आर 5 का मतलब ए का मतलब 12 और आर का मतलब
-3 का पावर 5। 243 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 को, है ना। 81 कब आता है? 4 टाइम्स में, 3 1 जा 3, हाँ। तो 12 इंटू माइनस का 243 होगा, क्योंकि -3 है, माइनस साइन के साथ ऑड नंबर है पावर में। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2916 ओवी माइनस का। तो जो दिया है 6 टर्म फाइंड कर लिया, nth टर्म के लिए फॉर्मूला लिख दिया। ये 8th टर्म पता करना है। a की वैल्यू कितनी है? 3। a इंटू आर की वैल्यू है माइनस का 1/3। तो 3 इंटू आर इक्वल टू माइनस का 1/3, आर इक्वल टू -1/3 इंटू 3 यानी कि -1/9 आ गया। बताना क्या है आपको? 8th टर्म और साथ में nth टर्म। तो nth टर्म इक्वल टू ARn-1 यानी कि 3 इंटू 1/9, ओ सॉरी क्यों लिखा है क्या, 1/9 n-1। तो ये तो हो गया आपका, सॉरी एक माइनस साइन छूट रहा है, ये भी, ये हो गया आपका nth टर्म। अब 8th टर्म के लिए, 8th टर्म के लिए AR पावर 7 एक कम रहेगा ना, तो A3 इंटू माइनस का 1/9 इंटू पावर कितना हो जाएगा? 7। यार कैलकुलेट करने में हालत खराब हो जाएगी, देख लो क्या ही आंसर दिया हुआ है ना, बहुत ज्यादा आएगा। 9 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है बी क्यूब सी क्यूब, बी क्यूब सी स्क्वायर। ये a की वैल्यू है, a इक्वल टू बी स्क्वायर सी क्यूब। ए आर की वैल्यू है सेकेंड वाली, बी क्यूब सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर सी क्यूब इक्वल टू बी क्यूब सी स्क्वायर, ओ सॉरी इंटू आर। आर की वैल्यू बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर सी क्यूब। ये इसका पावर कट कर रहा है, और सॉरी यहाँ पे क्यूब है तो ये इसका पावर कट कर रहा है। आर की वैल्यू कितनी आ रही है? बी अपॉन में सी आ रहा है आर की वैल्यू। आपको क्या पता करना था? nth टर्म। तो ARn-1 बी स्क्वायर सी क्यूब इंटू b/c पावर n-1। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे? ए आर पे पावर 4, ए का मतलब बी स्क्वायर सी क्यूब इंटू आर का पावर 4 यानी b/c का पावर 4, रिड्यूस तो हो गई, बी स्क्वायर सी क्यूब इंटू बी का पावर 4 अपॉन में सी का पावर 4। ये क्यूब क्या करेगा? इसका पावर रिड्यूस कर देगा, ऊपर हो गया 2 और 4 पावर 6 अपॉन में सी। ये आ रहा होगा आपका फिफ्थ टर्म। चलो अब देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विच टर्म ऑफ द जीपी इज 1024 अपॉन में 2187। तो देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 27। a इंटू आर की वैल्यू दी हुई है -18, तो 27 इंटू आर इक्वल टू हो गया मेरा -18। आर की वैल्यू -18 अपॉन में 27 करेंगे, 9 3 जा 9 2 जा, तो -2/3 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद क्या करना है? इधर पता नहीं कौन सा ये टर्म है, ARn-1, ये इक्वल है 1024 अपॉन में 2187 के। ये 2 पे पावर 10 के इक्वल है और नीचे वाला 3 पे पावर 7 के। a की वैल्यू 27, r की वैल्यू -2/3 पावर n-1। ओके, तो -2/3 पावर n-1 इधर ही रहने देते हैं, 2 का पावर 10 अपॉन 3 का पावर 7 इंटू 27 यहाँ आ गया, और 27 3 का क्यूब है। यहाँ एक और लाइन बढ़ाई ले, हमने एक और लाइन यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ लिख दिया 3 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 3। अब क्लियरली ये पावर कितना हो जाएगा? 10 -2/3। देखो यहाँ पे माइनस का 2/3 और पावर का n-1,
इज इक्वल टू 2/3 का पावर 10। और आप एक बात जानते हो कि -2/3 का पावर 10 और इक्वल होगा ये 2/3 के पावर 10 के। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, आंसर ना सॉल्व कर पाए कि अब ये कैसे होगा, इक्वलिटी नहीं हो पाएगी। तो देखो ये दोनों की वैल्यू जो भी आएगी इक्वल आएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन का अगर ऑड नंबर पावर है तो उसका क्या आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और ये भी, तो इसकी जगह पे ये हो सकता है, ठीक है, ये है बिल्कुल। तो देयरफॉर n-1 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 11। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि राइट द जीपी हुज फोर्थ टर्म इज 54। फोर्थ का मतलब हुआ ए आर क्यूब इक्वल टू 54 और सेवेंथ टर्म इज 1458, यानी कि ए आर 6 की वैल्यू बता रहा है 1458। एक कम होता है ना, तो यहाँ पे भी वही काम ए आर 6 अपॉन में ए आर क्यूब करेंगे और 1458 अपॉन में 54 कर देंगे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्यूब में क्या होगा, ये माइनस होगा, पावर है ना ऊपर। 9 6 जा 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 7 जा 42। आर का क्यूब इक्वल टू 27, आर क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब, यानी आर इक्वल टू कितना हो गया, आर इक्वल टू हो गया 3। आर की वैल्यू 3 आ गई, ए आर की वैल्यू कितनी है 54। सिंस ए आर क्यूब इक्वल टू 54, तो a इंटू 3 का क्यूब इक्वल टू 54, तो a इक्वल टू 54 अपॉन में 3 का क्यूब, यानी कि 54 अपॉन में 27, 2 टाइम्स में। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो राइट द जीपी, तो जीपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला टर्म 2 हुआ, फिर 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 एंड सो ऑन चलता जाएगा। नेक्स्ट है कि द लास्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 2187। अच्छा मैं इसको भूल गया, क्या ये लास्ट टर्म है, चलो जो भी हो, ये n टर्म्स होगा और ये लास्ट टर्म है 2187। और ये किसके इक्वल है ये तो मुझे नहीं पता, 2187। हाउ मेनी टर्म्स इन ऑल आर देयर इन द जीपी, इसके लिए हमको a की वैल्यू यहाँ 3 देखनी होगी और a इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√3 हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो a की वैल्यू 3 इंटू आर इक्वल टू 3√3, आर इक्वल टू 3√3 अपॉन में 3 कितना आ गया, √3। दोनों की वैल्यूज यहाँ पे अभी पुट करते हैं। अच्छा इसको अभी पीछे देखा एक क्वेश्चन में, क्या देखा, ये 3 का पावर 7 है, लेकिन चलो कोई नहीं, उसको अभी नहीं देखें, अभी इधर देखते हैं। a कितना है, 3 है, r कितना है, √3, और यहाँ कितना है n-1, ये कितना है 2187। √3 पे पावर n-1 इक्वल टू 2187 अपॉन 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। √3 का पावर n-1 इक्वल टू, ये कितना है पावर 27 का, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6, 3 का पावर 6 हो जाएगा पहले तो, ठीक। अब ये दोनों बेस एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। अगर हम यहाँ पे 3 की जगह पे √3 कर लें तो पावर जस्ट डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो आखिर 3 किसके होता है, √3 इंटू √3 3 होता है। तो क्या करेंगे हम, 3 का पावर 6 था तो √3 का पावर लिए तो डबल कर दिया, तो √3 n-1 इक्वल टू √3 12 हो गया। अब यहां से n-1 इक्वल टू 12, यानी n इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू हाउ मच, 13। ये हो गया। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 9th।
कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ 1 x y z 16 आर इन जीपी। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन उतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये वैल्यू किसकी है, a इक्वल टू 1 और r की वैल्यू बात करें ए आर इज इक्वल टू एक्स, दूसरा वाला ही ए आर हो गया, तो 1 इंटू आर इक्वल टू एक्स यानी कि r इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 हो गया। अभी भी दिक्कत नहीं है, देखो ये 1 2 3 4 5 ऑल्सो ए आर का पावर 4 इक्वल टू 16 दिया हुआ है। ए की जगह पे 1 पुट किया, आर की जगह पे x अपॉन में 1 का पावर 4 पुट किया इक्वल टू 16, यानी x का पावर 4 इक्वल टू हो गया 16, x का पावर 4 इक्वल टू 2 का पावर 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। कितना आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। अगर x का वैल्यू 2 आया तो r इज इक्वल टू कितना है x बाई 1, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 2 और a इज इक्वल टू 1 आ गया। आपको क्या पता करना है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी, आपको y की वैल्यू पता करनी है। तो y के लिए क्या लिखेंगे, पहला दूसरा तीसरा टर्म है y, तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू वाई। इसके अलावा यही लिख लेते हैं ए आर क्यूब इक्वल टू जेड, क्योंकि एक मिनट 1 2 3 3 है तो ए आर स्क्वायर लिया है और ये यहाँ पे फोर्थ है तो ए आर 3 लिया है, ए आर फोर्थ लिया है, ठीक है बिल्कुल सही है। चलो ए की वैल्यू 1 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू वाई, 4 हो गया किसकी वैल्यू, वाई की। चलो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू आर का क्यूब यानी 2 का क्यूब इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 8। आपसे पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड, तो दैट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 8, कितना आ रहा है 8 4 12 2 14, ये आ रहा है आपका वैल्यू, ठीक है 14 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 18, कहीं भी लिख लो भाई, थर्ड टर्म का मतलब होता है ए आर स्क्वायर इक्वल टू 18 एंड इट्स सेवेंथ टर्म इज 3 होल 5/9, सेवेंथ यानी ए आर 6 इक्वल टू 3 होल 5/9, 9 3 जा 27 और ये 32/9 हो गया, ए आर का पावर 6। अभी यहाँ पे आपको पता है ना क्या करना है, इसको अपॉन में लेंगे तभी तो ए कैंसिल हो पाएगा, तो ए आर पे पावर 6 अपॉन में ए आर का स्क्वायर, ए से ए कैंसिल और ये 32 अपॉन में 9 और ये नीचे कितना है 18, तो ये कितना हो जाएगा आर का पावर 6 माइनस 2 इक्वल टू 32 अपॉन में 9 इंटू 1 अपॉन में 18, 2 9 जा और 2 16 जा, यानी कि r का पावर 4 इक्वल टू 16 होता है 2 का पावर 4 और 9 इंटू 9 81 भी होता है 3 का पावर 4, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 2 का पावर 3 पे पावर 4 और इधर भी 4 है, तो देयर फोर r की वैल्यू आ गई 2/3। r की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। क्या फाइंड करना है आपको, 10th टर्म फाइंड करना है, लेकिन 10th टर्म से पहले एक और चीज फाइंड करना है आपको, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 18, सिंस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 18 तो देयर फोर ए इंटू 2/3 का स्क्वायर इक्वल टू 18, तो a इंटू 4 अपॉन में 9 इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18 इंटू 9 अपॉन में 4, 2 9 जा 2 2 जा, a की वैल्यू कितनी आ गई 81 अपॉन में 2 आ गया। फाइंड द 10th टर्म, 10th टर्म का मतलब हुआ ए आर पे पावर 9, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 81 अपॉन में 2, r पे पावर 9 यानी कि 2/3 पे पावर 9 करना है हमें,
तो 81 ऐसे पावर में सॉल्व कर लो, 3 का पावर 4 अपॉन 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 9 अपॉन 3 का पावर 9। तो 2 का पावर 9 माइनस 1 और नीचे 3 का पावर 9 माइनस 4। 2 का पावर 8 ऊपर और 3 का पावर 5 नीचे। 2 का पावर 8 कितना होगा? 2 का पावर 6 होता है 64 और 2 बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 128 और वो 256 और 3 का पावर 5 243। ये हो गया आपका 10th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका। द 5th 8th एंड 11th टर्म आर पी क्यू एस। ओके ओके ओके। 5th का मतलब हुआ ए आर 4 इक्वल टू पी, ए आर 7 इक्वल टू 8 क्यू और ए आर 10 इक्वल टू 11। यही ना है? प्रूफ क्या करना है कि शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए आर 7 का स्क्वायर और ये किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर 7 आर पे पावर ए स्क्वायर आर पे पावर 7 टू जा 14। अब पी एस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट है निकाल लिया, पी एस ए आर पे पावर 4 इनटू क्या ही कुछ लिख दे रहे हैं हम भी। 11th टर्म इक्वल टू एस है यहाँ पे। तो पी एस, पी की वैल्यू है ए आर 4, एस की वैल्यू है ए आर 10। तो 10 और 4 आर पे पावर 14, ए और ए का स्क्वायर सेकेंड। तो क्लियरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। आखिर क्यू स्क्वायर में भी वही वैल्यू आ रही है जो पी एस में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में पहले हम सीखेंगे कि कैसे सम कैलकुलेट करना है हम लोगों को किसी भी सीरीज का, है ना, कोई भी सीरीज कैसे कैलकुलेट करें कि कितना उसका सम होगा एन टर्म्स के लिए। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एक्सरसाइज यहाँ पे आपका फिनिश हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।